हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। लास्ट हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ लीजिए, क्योंकि आज का जो चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 जो है हमारी एनसीईआरटी का, ये पूरी तरीके से चैप्टर नंबर 8 पर ही बेस्ड होने वाला है। क्योंकि जब तक हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगा, जब तक ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस भी समझ में नहीं आएगी। ओके, तो अगर वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री समझ लीजिए, उसके बाद में सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करिएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का डेली बेसिस पे कैसे यूज़ होता है, कहाँ हम लोग अपनी लाइफ के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ देखते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 9 हमारा किस अकॉर्डिंग होने वाला है कि हाइट और डिस्टेंस पे पूरी तरीके से ये चैप्टर जो है वो बेस्ड होगा, हाइट और डिस्टेंस पे। तो हाइट और डिस्टेंस पे किस अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री अब हम लोगों ने पढ़ तो लिया, कॉस थीटा साइन थीटा जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमने पढ़े, एंगल्स पे पढ़े, बट इनका यूज़ कहाँ है, किस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं, वो इस चैप्टर में हम सीखेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मान लीजिए कोई टावर है हमारे पास में, ये कोई टावर है और कोई पर्सन यहाँ खड़े होकर उस टावर को देख रहा है। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से उस टावर को देख रहा है और किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे उस टावर से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ कोई पर्सन है जो कि कहाँ से, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से खड़ा होकर यहाँ से एक टावर को देख रहा है। ठीक है, अब जहाँ से वो उस टावर की हाइट को देख पा रहा है और जिस डिस्टेंस पे वो खड़ा है, अगर मुझे ये डिस्टेंस पता है कि हाँ ये किसी 2 मीटर या इतनी भी डिस्टेंस पे उस टावर से खड़ा हुआ है और किसी एंगल पे उसको देख रहा है, जैसे मान लीजिए या तो 60 डिग्री पे देख रहा होगा, मे बी 30 डिग्री पे देख रहा हो, तो क्या मैं इस एंगल की हेल्प से और इस डिस्टेंस की हेल्प से इस टावर की हाइट को फाइंड कर सकती हूँ कि इस टावर की कितनी हाइट होगी। इस एग्जाम्पल से मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब हमें ये एंगल पता है, जिस एंगल को हम किस नाम से जानते हैं, इस एंगल को हम जानते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, जिस एंगल से हम अपनी हाइट को देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ नीचे खड़े होकर किसी टावर के टॉप को देख रही हूँ, तो जिस एंगल पे मैं उस टावर के टॉप को देख पा रही हूँ वो एंगल होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है ये चीज़, कुछ टर्म्स है जिन्हें याद कर लीजिएगा। ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल व्यू। क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल व्यू, ये टावर जिसकी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो मैं, अगर मुझे ये पता है कि मान लीजिए ये 60 डिग्री है और ये जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे हम टावर से खड़े हैं, ये अगर मुझे पता है तो मैं ईजिली हमारे जो टावर है उसकी हाइट फाइंड कर सकती हूँ। कैसे, हाइट्स एंड डिस्टेंस है, हाइट पता है तो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस पता है तो हाइट फाइंड कर सकते हैं, बट हमें साथ में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पता होना चाहिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है वो आगे बात करेंगे, अभी एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बात करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया जिस एंगल से मैं हाइट को, टावर की हाइट को नीचे खड़े होकर देख पा रही हूँ, वो हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अगर मुझे ये पता है, साथ में मुझे ये पता है, तो अगर हम इस एंगल के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं तो ये जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, है ना, ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा बेस। ये चीज़ हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, ये चीज़ हमें पता है कि जिस एंगल पे हम लोगों को स्टडी करना है उसके जस्ट सामने वाली साइड हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर, और जिस पर वो एंगल बन रहा है वो हो जाएगा हमारा बेस। हाइपोटेनियस हमें ऑलरेडी पता है। अच्छा, तो अब मुझे जब P फाइंड करना है, B मुझे पता है और साथ में मुझे क्या पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी 60 डिग्री। तो मुझे ये बताइए कि क्या P अपॉन B मुझे पता है कि क्या होता है। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले वाली ट्रिक से हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि P अपॉन B होता है हमारा टेन थीटा। तो टेन थीटा हो जाएगा ये हमारा टेन थीटा का रेशो, और थीटा हमारे पास क्या गिवन है, थीटा हमारे पास क्या गिवन है 60 डिग्री। अब मुझे tan 60 की वैल्यू पता है और मुझे P का वैल्यू पता है, तो क्या मैं इजीली B का वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। या फिर अगर मुझे tan 60 का वैल्यू पता है और मुझे P का वैल्यू नहीं पता, B का वैल्यू पता है, तो क्या मैं इजीली P का वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। सेम इसी तरीके से अगर मुझे B का वैल्यू पता है, मान लीजिए P का वैल्यू मेरे को नहीं पता, हाइट मुझे फाइंड करनी है, B का वैल्यू मुझे पता है कि मैं 15 मीटर पे खड़ी हूँ, है ना, और tan 60 का वैल्यू हमारे कितना होता है √3। तो क्या मैं इजीली P का वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, P इज इक्वल्स टू 15 √3।
आ जाएगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है ना। जैसे कि अगर हम 15 मीटर पे खड़े हैं, 15 मीटर पे उस डिस्टेंस टावर से मेरी डिस्टेंस है, तो क्या मैं एंगल ऑफ एलिवेशन की हेल्प से और हमारा जो डिस्टेंस है उसकी हेल्प से हाइट फाइंड कर सकते हैं? तो बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की हेल्प से कर सकते हैं। समझ आ रही है कि किस अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री हमारी यूज़ आएगी इस चैप्टर में, है ना। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अब यहाँ तो पर्सन खड़ा था नीचे, अगर कोई पर्सन टावर के ऊपर खड़ा है, ये कोई टावर है और यहाँ पे कोई खड़ा है पर्सन, और वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है नीचे। अब बन तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल ही रहा है, लेकिन जब हम नीचे से उस ऑब्जेक्ट को देख रहे थे तब तो वो बन रहा था हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये वाली होगी, तो इससे बनने वाला ये जो एंगल है यहाँ से, ये एंगल मेरा बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्सन है, वो टावर के ऊपर खड़ा होकर नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो वहाँ हमारा काम आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जहाँ मुझे एंगल की वैल्यू गिवन होगी तो वो ये वाले एंगल की वैल्यू गिवन होगी। बात समझ में आ रही है? इस एंगल की नहीं होगी। कौन सा एंगल की होगी? उसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से, उसका जो व्यू है, उसका जो विज़न है, उसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो वो ऑब्जेक्ट देख रहा है, उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। इस एंगल की वैल्यू हम लोगों को गिवन होगी। इस एंगल की वैल्यू से ये बन रहा है हमारा z, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हमारा होगा पैरेलल होगा, तो z बन रहा है। दैट्स मीन ये क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी ये जो एंगल होगा वही हमारा ये एंगल होगा। बात समझ में आई? तो एंगल हमारा सेम ही देखने को मिलेगा, बट जब ऑब्जेक्ट नीचे है और पर्सन जो देख रहा है वो ऊपर है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज़ करेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा ये वाला एंगल, बट बाय यूजिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो यही एंगल कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस एंगल के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे तो वही परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, हाइपोटेनियस ही हो जाएगा। मोस्टली क्वेश्चन के अंदर हमारे इसमें tan थीटा यूज़ होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का ही यूज़ हम लोगों को ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर हुआ, किस अकॉर्डिंग हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इसमें यूज़ करेंगे ये क्लियर हुआ। एक दो एग्जाम्पल्स करते हैं, उससे और ये जो चैप्टर है क्लियर हो जाएगा, किस अकॉर्डिंग डेली लाइफ में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। A tower stands vertically on a ground from a point on a ground which is 15 मीटर away। अभी जो मैंने सेम आपको बताया ऊपर वही एग्जांपल है कि कोई टावर है हमारे पास में, इसको ढंग से समझते हैं। ये कोई टावर है, ठीक है, और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए ग्राउंड विच इज़ 50 मीटर अवे, ये कोई 15 मीटर अवे कोई पॉइंट है ग्राउंड पे। क्या डिस्टेंस इसकी? 15 मीटर, ठीक है। फ्रॉम द फुट ऑफ टावर से 15 किलोमीटर हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है यहाँ, नहीं कि वो जो एंगल है वो बनेगा यहाँ से इसके टॉप तक, एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया यहाँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन? ये बन रहा है उसका 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब क्या हम लोग ईजिली टावर की हाइट को फाइंड कर सकते हैं? क्या हम लोग ईजिली ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब हम लोगों को जब ये वाला एंगल गिवन है तो इसके जस्ट सामने वाली साइड हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये वाला साइड हो जाएगा हमारा बेस। क्लियर है? अच्छा, अब जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग लिखते जाइए। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, बेस हमें गिवन है कितना? 15 मीटर, साथ में हमें एंगल गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है? 60 डिग्री। ठीक है, तो मैं ये जानती हूँ कि P अपॉन B मेरा होता है tan थीटा, जानते हैं। अब थीटा की वैल्यू गिवन है, थीटा की वैल्यू गिवन है कितनी? 60 डिग्री। P की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, B की वैल्यू मुझे पता है 15 मीटर और tan 60 डिग्री। ओके, तो P मेरा कितना हो जाएगा? P अपॉन 15 इज इक्वल्स टू tan 60 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है? √3। तो P इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 15 √3।
अब हमें √3 की वैल्यू पता है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं आगे, अदरवाइज 15√3 इज द आंसर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15√3। इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी 15√3। अब √3 को सॉल्व करके आप लोग पॉइंट्स में आंसर निकाल लीजिए, अदरवाइज अगर आप इतना कर रहे हैं तो ये भी सही है। 15√3 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आई किस अकॉर्डिंग हम लोगों ने फाइंड करा है? एक बार पढ़िए इसको ढंग से और समझने की कोशिश कीजिए, और कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो कि क्या क्यों हमने क्या चीज़ कहाँ लगाई है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बट एग्जाम्पल से इस चैप्टर को क्लियर कर लीजिएगा। पढ़िए। सेम ही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको ऊपर देकर बताया। अच्छा, ये जो साइड होती है ना हमारी, कौन सी, जहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जिस पर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ये साइड हमारी कहलाती है लाइन ऑफ साइट, क्योंकि यहाँ से हम उसको देख पा रहे हैं, इसी साइड पे देख पा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इसको यहाँ भी लिख देते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन तो हमें पता चल ही गया है। ये हो गई हमारी, ये वाली जो लाइन है ये कहलाती है हमारी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा क्या कह रहा है। एग्जांपल नंबर 2, एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। अच्छा, इस बार हम लोगों को पोल की हाइट दी हुई है, फिगर भी हम लोगों को गिवन है, तो मैं फिगर ऐसे जनरली बता देती हूँ। ये कोई पोल है हमारे पास में, ठीक है, और कोई इलेक्ट्रिशियन है जो उस पर चढ़ रहा है किसी लैडर की हेल्प से। तो ये और ये कोई इलेक्ट्रिशियन बना दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वायर्स हैं इस तरीके से, इस तरीके से कुछ फिगर हम लोगों को एनसीईआरटी में गिवन है। तो एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। इस बार हम लोगों को पोल की हाइट गिवन है, यानी कितनी गिवन है 5 मीटर। शी नीड्स टू रीच अ हाइट एट पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ पोल। ठीक है, उसको कितनी हाइट पे जाना है, टॉप हाइट से 1.3 मीटर नीचे तक ही उसको जाना है, क्योंकि जो वायर्स हैं वो नीचे तक हैं, तो उसको 1.3 मीटर नीचे तक ही पहुंचना है ऊपर। तो ये जो डिस्टेंस हो गई जहाँ पर उसका लास्ट वाला वायर आ रहा है, यानी ये वाला जो वायर आ रहा है यहाँ तक ही उसको जाना है, तो वो हमारे टॉवर से कितना नीचे, 1.3 मीटर नीचे। ठीक है, और टॉवर कितना है हमारा 5 मीटर का। ठीक है, पोल जो है, इस बार पोल जो है वो 5 मीटर का है, और 1.3 मीटर नीचे तक, टॉप से नीचे तक ही उसको रिपेयरिंग करनी है। अंडरटेकन टू रिपेयर द वर्क, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लेडर शी शुड यूज्ड, कि इस लेडर की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। एक तो ये हमें बताना है कि ये जो लेडर हमने यूज़ करा है इसका लेंथ जो है वो कितना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लिया है, इतनी हमको नीड ही नहीं थी। ठीक है, तो उसका लेंथ हमें बताना है। और कह रहा है व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ये जो लेडर है उसने कितने डिग्री पर इंक्लाइन कर रखा है, 60 डिग्री पर, यानी इंक्लाइंड एंगल हम लोगों को गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, अब हम लोगों को एक तो ये बताना है क्या, कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो लेडर वाला लेंथ है हमारा, ये कितना होगा। एंड दूसरी चीज़ हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बतानी है कि हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ लेडर, कि इस पोल से लेडर का जो फुट है वो कितना दूर रखे वो, ताकि वो एग्जैक्ट डिस्टेंस पर पहुंच जाए। बात समझ में आई कि एक तो हम लोगों को ये डिस्टेंस फाइंड करनी है और एक हम लोगों को ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, एंगल हम लोगों को ये गिवन ही है। तो
तो उसके अकॉर्डिंग ये तो हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस। किसके अकॉर्डिंग? एंगल के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले हम लोगों को जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो 5 मीटर नहीं है, वो कितनी है? 5 मीटर से 1.3 मीटर नीचे तक, यानी यहाँ तक है हमारी जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो, यानी हमारा जो लैडर है वो यहाँ तक ही रखा जाएगा इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? तो एक तो लैडर की डिस्टेंस बतानी है, और सेकंड थिंग इज दैट लैडर के फुट से पोल का फुट कितना दूर होगा, किस डिस्टेंस पे होगा, वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है यानी पी, वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो पी हमारा कितना हो जाएगा? पी यानी कि परपेंडिकुलर पोल का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा हमारा 5 माइनस 1.3, रिक्वायर्ड हमें इतना ही है, तो ये कितना हो जाएगा? 3.7 मीटर, 3.7 का यूज़ करेंगे साथ में। अब मुझे ये बताइए 60 डिग्री पता है, पी मुझे पता चल गया, पी कितना आ रहा है मेरा? 3.7 आ रहा है। एच मुझे पता नहीं है, बी मुझे पता नहीं है। तो सबसे पहले लैडर का जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर लेते हैं कि कितनी बड़ी लेंथ ऑफ लैडर। तो फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ लैडर। तो ये इसके लिए हमें चाहिए एच और पी की नीड होगी, और साथ में 60 डिग्री एंगल हमें पता ही है। तो पी अपॉन एच क्या होता है मेरा, बताइएगा ट्रिक से हमारी। पी अपॉन एच हो जाएगा मेरा साइन थीटा। तो इसकी साइन थीटा की हेल्प से क्या मैं पी की वैल्यू मुझे पता है तो एच की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। तो पी मुझे पता है 3.7, एच मुझे नहीं पता, तो एच का ऐसा कैसा रहने देते हैं, और साइन थीटा का वैल्यू मुझे पता है कितना? साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू मेरा कितना होता है? साइन 60 डिग्री का वैल्यू मेरा होता है √3/2, है ना। तो यहाँ से जो मेरा एच है वो आ जाएगा 3.7/h, और ये हो जाएगा √3/2। तो एच का वैल्यू यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ, एच इक्वल्स टू हो जाएगा 3.7 × 2/√3। यही हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 3.7 के इंटू में चला जाएगा। अब √3 का वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है 1.73, हमें यूज़ करना है, तो ले लेते हैं इसको। h इज इक्वल्स टू 3.7 × 2, और √3 का वैल्यू कितना? 1.73 हमको यूज़ करना है। तो इसको जब मैंने सॉल्व करा तो मुझे मिल रहा है 4.28 मीटर करीबन हम लोगों को देखने को मिलेगा। यानी जो हमारा हाइट है वो कितना हो गया? किसका हाइट? लैडर का जो लेंथ है वो हो गया हमारा 4.23। ठीक है, वो भी कितने में? मीटर में, क्योंकि मीटर में ही वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, तो अब हम लोगों को एच पता चल चुका है। अब मुझे फाइंड करना है बी। बी क्यों फाइंड करना है? पोल की डिस्टेंस निकालनी है लैडर की फुट से, तो बी फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? एक तो हो गया हमारा ये आंसर, सेकंड डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लैडर टू पोल। ठीक है, तो P पता है, B नहीं पता, तो ये हो जाएगा P अपॉन बी। P अपॉन बी होता है मेरा tan थीटा। तो tan P की वैल्यू तो हम लोगों को पता ही है कितनी? 3.7। B का वैल्यू मुझे नहीं पता, tan थीटा हो जाएगा हमारा tan 60 डिग्री। तो यहाँ से 3.7 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू बी, यही हो जाएगा। तो 3.7 √3 की वैल्यू हम लोगों को गिवन है 1.73। तो जब मैंने इसको सॉल्व आउट किया तो मुझे वैल्यू मिलेगी अप्रॉक्सीमेट 2.14 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये मेरी कितनी हो जाएगी? 2.14 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। तो समझ में आ रहा है किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम बाकी सारे डिस्टेंस फाइंड कर पा रहे हैं, डिस्टेंस और हाइट फाइंड कर पा रहे हैं। ईजी है बिल्कुल, थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी इस चैप्टर में, बट इतनी कोई हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस के साथ में सब कुछ आ जाता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशोज़ हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो हमें अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, तभी हम लोग इस चैप्टर को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ उस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, उसके बाद में इस चैप्टर को करिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं आगे, वो कम्प्लीटली इसी तरीके से होंगे, जो क्वेश्चंस हैं वो पूरी तरीके से इसी पे बेस्ड होने वाले हैं। ओके, तो अभी कुछ एग्जांपल्स बाकी हैं, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर
एक्सरसाइज नंबर 9.1। तो एक बार इन दोनों एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लीजिए और ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में आगे के एग्जाम्पल्स के साथ में। क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।